विश्वास है कि जो भी त्यौहार यहाँ पर होगा आप लोग अच्छे से संपन्न कराएंगे, सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे आना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमको आप पे ज़्यादा विश्वास है। हमारा यहाँ पे आने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि इस बार का त्यौहार अन्य वर्षों की तुलना में अलग है, क्योंकि हम लोग इलेक्शन अनाउंस हो चुका है और आदर्श आचार संहिता की अवधि है, उसको आपको सभी को ध्यान में रखना है। और करीब 20 दिन हो गए एनसीसी पीरियड को इन्फोर्स हुए, लेकिन फिर भी बहुत तरह के कंफ्यूजन लोगों के मन में है और वो दिखता भी है, और हम लोगों ने जगह जगह पर उसको रोका भी है। इसीलिए हमने ये बैठक एसडीओ साहब से रिक्वेस्ट करके जल्दी कराई है, अगले मंगलवार की जुलूस के पहले करवाई है, ताकि आप लोगों को हमको चीज़ें स्पष्ट कर सकें। पहला तो ये, जो भी आपका लाइसेंस में कंडीशंस है उसको स्ट्रिक्टली पालन करना है। एमसीसी के संबंध में अगर किसी भी प्रकार का किसी को डाउट है, एसडीओ साहब से पूछिए और उसका पालन करिए। हम आप सभी को कह देते हैं, एमसीसी के संबंध में 0.1% डेविएशन भी जिला प्रशासन टॉलरेट नहीं करते और रूथलेस एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश में 1000 से ज़्यादा सरकारी कर्मियों पर अभी तक एक्शन ले चुका है। 1000 सरकारी कर्मी बहुत होता है, तो ये सभी पदाधिकारी भी यहाँ हैं, सभी पुलिस के भी अफसर हैं। 0.1% डेविएशन भी एमसीसी में अलाउड नहीं है और रूथलेस एक्शन है। आप FIR करिए, जेल भेज दीजिए। 10 बजे का डीजे का अगर रूल है तो 9:30 पर आप कोशिश करिए खत्म। 10:05 भी होगा, एक्शन होगा। जो भी डीजे बजा रहा है, लाउड स्पीकर बजा रहा है, सभी सीओ, थाना प्रभारी बॉन्ड पेपर भरवाएं, उनको भी अवगत कराएं। वो भी ऐसा कुछ भी पेन ड्राइव में मिल जाए, कुछ भी नहीं बजा देना है। सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिला प्रशासन और उसके सभी पदाधिकारियों के पास इस समय वर्क ओवरलोड, और हम लोग इसमें कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो रही है, कम्युनल की स्थिति हो रही है और हम लोग जाकर समझाने का काम कर रहे हैं। ना हम लोगों के पास इतना टाइम है इस समय, ना कोई एनर्जी। तो आप सभी लोग चूंकि जिम्मेदार शांति समिति के सदस्य इसीलिए हैं क्योंकि आप लोग जिम्मेदार नागरिक, तो आप डाउन द लाइन सभी को ये कम्युनिकेट करें। इस समय हमारा सबसे प्रायोरिटी का कंसर्न मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करना, किसी भी परिस्थिति में उसका वायलेशन ना हो। उसमें लाइसेंस जो आप लोगों को दिया गया है, इसलिए हमने पहले कहा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। नया लाइसेंस एमसीसी पीरियड में नहीं दिया जाता है, इसलिए आपकी मांग सही है, इलेक्शन के बाद वो हो भी जाएगा, लेकिन एमसीसी में नहीं हो पाएगा। कोई भी पॉलिटिकल झंडा, बैनर, पोस्टर बिना अनुमति, ये सभी आप जो भी लाइसेंसधारी लोग हैं, आप सभी की जिम्मेदारी है, बिल्कुल भी उसमें नहीं। अदरवाइज आप कॉन्सिक्वेंसेस समझ रहे हैं। सभी सर्कल ऑफिसर, सभी थाना प्रभारी और प्रखंडों में जो वही पदाधिकारी नामित होंगे, वो सभी लोग इसको नोट कर लें। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम वो नहीं चाहते यहाँ किसी कर्मी या किसी पदाधिकारी पे कार्रवाई। अभी एक डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन कमीशन ने पदाधिकारियों को कार्रवाई सिर्फ इसलिए कर दिया कि प्राइवेट घर पर किसी ने एक झंडा लगा रखा था और उसने अपना एनओसी नहीं दिया। ये अभी तक हम लोग समझते हैं बहुत छोटी बात है, बहुत मामूली बात है, लेकिन इस बार के इलेक्शन में ईसीआई इतना स्ट्रिक्ट है कि आप लोग कोई भी चांस नहीं ले सकते। हम पहले बताए 1000 कर्मी किसी एक स्टेट में कार्रवाई हो जा रही है, आपको मैसेज देने के लिए है कि कितना सीरियसली चीज़ें ईसीआई ने लिया है। और कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर से अगर आप लोग कभी आपने उनको सुना भी हो, तो कोई कम्युनल, कोई एमसीसी वायलेशन, वो तो उसकी बात ही नहीं करते। ये तो एब्सोल्युटली नो है। तो ये हम सभी को ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से काम करना है।
और ये सिर्फ रामनवमी के लिए नहीं है, ये ईद, रमजान, सरहुल और जून तक जो भी त्यौहार पड़ेगा वो सभी पे इक्वली लागू है। तो इसको आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आपका वीडियोग्राफी, सीसीटीवी, ये सारा चीज़ें, सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से और जन सुविधा के लिए जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो सब की जाएंगी।